आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भचक्र। अच्छा, किस किस को पता है किस किस की क्या राशि है? आई एम श्योर 90% लोगों को पता होगा। क्या राशि है आकांक्षा आपकी? मकर। मकर राशि है, ओके। और नक्षत्र मालूम है सबको अपना? व्हाट इज राशि? व्हाट इज राशि, रोहन? Wherever your moon is, that's your राशि। हाँ, वेर एवर जहाँ पे, योर मून इज। हाँ, वो अच्छा, तो जहां पे सन होता है क्या वो राशि नहीं होती? that's another राशि। I think वो sun sign होता है, moon sign होता है, but I मैं think तो people राशि की consider बात कर रही हूँ ना मैं। आई एम तो टॉकिंग अबाउट राशि। व्हाट इज राशि? and राशि तो हर घर में ही है, तो I don't get it what you mean। ओके। But usually when people ask, वो यही कहते हैं कि राशि तो वही होती है जो चंद्र राशि होती है, I ये तो think। बता दिया, चंद्र जहां बैठा है वो तो चंद्र की राशि है। बुध हाँ, जहां बैठा है तो बुध की राशि क्या होगी? राशि क्या है? वो- क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज योर मून राशि, क्वेश्चन इज व्हाट इज राशि। एनीवन? आई कास्ट से किसने पढ़ा है? का है क्या, क्या नाम था? आई फॉरगॉट। हाँ जी मैम, सुमन। हाँ, राशि क्या होता है? जो 12 साइंस में वही राशि। वही जो राशि होती है। हाउसेस में जो जो मूव कर राशि, रही है। हाँ। राशि नक्षत्रों के समूह को कहा जाता है, क्लस्टर ऑफ नक्षत्रास। एंड व्हाट इज नक्षत्र? क्लस्टर ऑफ स्टार्स। एंड क्लस्टर ऑफ राशिज इज जोडियक बेल्ट। क्लियर? राशि इज क्लस्टर ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र इज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, एंड जोडियक बेल्ट इज क्लस्टर ऑफ राशिज। सो कहां से शुरुआत हो रही है? स्टार से शुरुआत हो रही है। हर नक्षत्र के अंदर कोई ना कोई कॉमन स्टार होता है। एक, दो, तीन, पढ़ा होगा ना। 3 स्टार्स का है ये नक्षत्र है, ये 2 स्टार्स का नक्षत्र है, 100 स्टार्स का नक्षत्र है। सो द group of stars. So this is a basic understanding. राशि हम किसी भी चीज के समूह को कहते हैं। बोलते ना आपकी कितनी राशि है, जमा पूंजी क्या है, जमा राशि क्या है, जोड़ कितना जोड़ रखा है आपने। सो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। वैदिक एरा में जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती थी उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन आपने जो चीज सुनी होगी, आप किसी से पूछते हो कि आपका जोडियक क्या है, लोग क्या बताते हैं? अपने बर्थ मंथ वाला जोडियक बताते हैं। इफ दे बोर्न इन अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में, दिल से दे आर बोर्न इन, दे आर स्कॉर्पियो जोडियक। होता है ना ऐसा? सो एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो सन के बेसिस पे, ट्रॉपिकल एंड साइड्रल, ये दो डिफरेंस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, यही डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है इट इज फॉलोड थ्रू सन। उसके अंदर जोडियक बेल्ट इंक्लूड होता है। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। इट इज मोर प्रिसाइज, इट इज मोर नो माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको ज्यादा बेटर मिलता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंपेरेटिव टू। अब जो राशिज है,
जो भाव है, भाव बाद में आते हैं, पहले राशि आती है। सो व्हाट वी इमेजिन, जब हम किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री का एक स्पीयर होता है, अ बेल्ट, जो कि क्रांति पथ कहते हैं, जिस बेल्ट पे, जिस पाथ पर सन मूव करता है। मतलब यू इमेजिन योर सेल्फ एज अ स्टेशनरी पोजिशन, कि अर्थ इज एट अ स्टेशनरी पोजिशन। एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर वी कंसिडर दैट सन इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, मतलब सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर अर्थ इज रोटेटिंग टुवर्ड्स सन। सो इट इज लाइक, पृथ्वी से जो ऊपर का पोर्शन है टुवर्ड्स यूनिवर्स, सो देर आर 3 लोकास: भूलोका, भुवलोका एंड स्वर्गलोका. Swargaloka is the entire universe. Bhuvaloka is where the zodiac belt is appear, जिसे हम भचक्र कहते हैं। भचक्र कुछ और नहीं, जोडियक बेल्ट है। मतलब यू इमेजिन इट इन अ वे दैट देर इज अ सिटी। इसको आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए कर सकते हो कि देर इज अ सिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है वो, ठीक है। और उसमें एक एक रोड है जो 18 इंच चौड़ी है, 9 डिग्री अबव, 9 डिग्री बिलो, so it is 18. So this zodiac belt is of 18 degrees, और उसी बेल्ट के अंदर सारे प्लैनेट्स को मूव करना है। So when you are born, it is the screenshot of that entire road, जो जहां पे है। अब इसको आप ऐसे डिवाइड दैट 360 डिग्री इंटू 12 equal parts, कंक्लूड इट एज अ नेबरहुड। 12 नेबरहुड है, 12 पड़ोस है, उसको डिवाइड किया, सो दैट इज 12 राशिस। आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज। और उस पे स्ट्रीट लाइट लगी है 27, और वो 27 स्ट्रीट लाइट इज नक्षत्र। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे 4 कमरे बने हैं, और वो 4 कमरे हैं पद। एक मोहल्ले में 9 कमरे हैं, so that one mohalla, entire mohalla is one rashi, and in that one rashi there are 9 padas. 9 padas comes under 2.5 नक्षत्र, 2.5 नक्षत्र के अंदर। इज इट क्लियर? जब हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं, अब बर्थ चार्ट क्या है? इट इज जस्ट अ मैप। You can see it in the representation of circular motion या डायमंड शेप। साउथ इंडियन जो है वो इट इज इन स्क्वायर शेप। आई जस्ट लेट मी ड्रॉ कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया परस्पेक्टिव, बट लेट मी जस्ट मेक द चार्ट। और नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर जो हाउसेस हैं वो फिक्स्ड हैं। इस तरीके से कुछ नॉर्थ इंडियन चार्ट दिखता है। अरे, तुम रेखाएं मत बनाओ।
ये किसने बनाई है लाइन? जस्ट डोंट टच द स्क्रीन। इस तरीके का कुछ दिखता है। तो नाउ these alphabets, these places, it is fixed। जो इसके अंदर न्यूमेरिक फॉर्म्स हैं, लाइक यहाँ पे किसी का 2 होगा, किसी का हो सकता है 6 हो, वो है राशि। इस तरीके का कुछ। एक सेकेंड। दिस इज जोडियक बेल्ट। 18 डिग्री। ठीक है। 12 डिविजन्स। अब अगर हम देखें, यू आर एट द सेंटर पॉइंट। सो वेन एवर एनी चाइल्ड इज बोर्न, इस कुंडली के अंदर, दिस इज द सेंटर और इट इज द सेंटर। अब साउथ इंडियन कैसा बनता है? साउथ इंडियन के अंदर जो है राशि फिक्स होती है। लाइक दिस। ठीक है। और ये जो डायगोनल साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है एसेंडेंट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज असेंडेंट? असेंडेंट इज उदय लग्न। उदय लग्न का मतलब होता है that particular point, that particular degree which is rising in the eastern horizon at the time of birth। लग्न भी बहुत सारी तरीके की होती हैं, सिर्फ बर्थ चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इफ समवन इज कमिंग टू यू आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो आप प्रश्न लग्न बनाओगे। जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके यूनिवर्स की, सोलर सिस्टम की जो पिक्चर होगी, दैट विल बी द बर्थ चार्ट। एंड जिस जगह पे आप बैठे होगे, वहां से ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि राइज कर रही होगी, दैट विल बिकम असेंडेंट। देन कम्स योर सन लग्न, योर मून लग्न। सन लग्न is when you have to put sun in the eastern side, consider sun in the first house and then make the entire lagna। प्रश्न शास्त्र के अंदर प्रश्न लगने के अलावा, आप जब जब भी नेटिव आपके पास में आ रहा है कोई क्वेश्चन करने के लिए, वो जो भी बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, उस बॉडी पार्ट के साइन को भी लग्न कंसिडर करके आप उस टाइम पे यू कैन कैलकुलेट द लग्ना। सो अब ये जो 12 भाव हैं, हर भाव आपकी लाइफ के एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला भाव है वो है तनु भाव।
which represent your body. Everything which is related to your body, your health, your individuality. जो फर्स्ट हाउस है वो लीड करता है उत्पत्ति को. सेकंड हाउस रिप्रेजेंट योर फैमिली, फूड. उत्पत्ति मतलब प्रॉस्पेरिटी. उत्पत्ति, ओके, वो दैट इज उन्नति. अच्छा, सॉरी. उत्पत्ति इज क्रिएशन, द बर्थ. ओह, ओके. सो फर्स्ट हाउस, जब भी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग प्रिडिक्शंस. उसका जो लग्न होगा वहां से कंसीडर करना है. उसका जो मून होगा उसको फर्स्ट हाउस मान के कंसीडर करना है. उसका जो सन होगा वहां से कंसीडर करना है. और जो भी महादशा चल रही होगी वहां से कंसीडर करना है. Now, what are these 12 rashis, 9 planets? 12 राशियों में 9 ग्रह दिए गए, या ये कह सकते हो 9 ग्रहों को 12 राशियां दी गई, जिसमें से 2 लिमिनरीज हैं, 2 छाया ग्रह हैं. एक्चुअल में देखा जाए तो 7 ग्रह हैं, विच इज इन फिजिकल फॉर्म. So the first Rashi is said to be Aries. अब एरीज से कैंसर जो राशि है, एरीज फर्स्ट, सेकंड इज टॉरस, थर्ड इज जेमिनाई एंड फोर्थ इज कैंसर. These 4 राशिस एंड 9 नक्षत्र, ये पहली 4 राशि में 9 नक्षत्र आएंगे. These considered to come in भूलोका. कैंसर से लियो में गंडंता लगेगा. गंडंता इज द पॉइंट where 2 nakshatras of different nature meet. जैसे फायर में वाटर, they are opposite in nature, they cannot meet, they cannot gel up. So ये जो गंडंता पॉइंट है बहुत क्रूशियल पॉइंट होते हैं. पहला भूलोक हुआ, 4 राशि 9 नक्षत्र. उसके बाद में आएगा भुवलोका, जो लियो से स्कॉर्पियो तक है. स्कॉर्पियो में मूला नक्षत्र आता है, दैट कम्स इन कंडंता पॉइंट. उसके बाद में रेवती, रेवती मैम, विच फॉल्स इन पाइसेस. 6 to 8 भुवा लोका भी और 8 में गंडंता भी है. गंडंता 3 राशियों में फॉल करेगा. गंडंता इज बेसिकली द पॉइंट जहां पे 2 ऑपोजिट नेचर के नक्षत्र मैच करते हैं. अब यहाँ पे नक्षत्र जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं. सो जो राशि का डिवीजन हुआ वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट उसमें हुआ. इट फॉल्स इन स्कॉर्पियो एज वेल. अमित, 2.5 नक्षत्र है ना. सेजिटेरियस स्टार्ट हो रहा है वहां से. विल कवर, बट हाँ, विल कवर मोर डीपली इन नक्षत्रास. ओके ओके मैम. ठीक है, स्कॉर्पियो कंप्लीट हो गया ना. स्कॉर्पियो के बाद में सेजिटेरियस लग रहा है.
हाँ जी मैम। मैम फ्रॉम हाँ, लियो टू आई थॉट कि स्कॉर्पियो ज्येष्ठा लियो तो मैम। टू खत्म हो चुकी है। लियो टू लियो स्कॉर्पियो। भूवलोका। हाँ, भुव भुव गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, भूवलोक। हाँ जी, भूर्भुव हाँ जी। स्वः, भूलोका, हम्म। भुवलोका, and then स्वर्गलोका. So when we chant गायत्री मंत्र, we basically pray to Almighty कि हम ये तीनों लोकों से पार हो जाए. अब देखो, सेजिटेरियस से पाइसेस इज स्वर्गलोका. These four signs, Sagittarius to Pisces, it leads to higher realm. तो जब हम राशि की बात करते हैं तो हर राशि की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कुछ नेचर है, वो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को डिनोट करती है. अब ये राशि के अंदर हम लॉर्डशिप, राशि के अंदर जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट आता है उनके लॉर्ड्स के बेसिस पे. So there are 9 planets. If you'll see the lordship here, this entire zodiac belt, जो zodiac belt है, उसका स्वामी सूर्य को कहा गया. और जो चंद्र है वो नक्षत्रों के स्वामी कहे गए. नक्षत्र्स आर विजिबल इन नाइट. हम लोग जितने भी स्टार्स हैं उनको रात में देख पाते हैं ना. इट इज लूनर मेंशंस. So your Aries, your first house, it represent your head. Which portion of head? Above your eyebrows. The entire portion. This skull जिसे हम कहते हैं. Second house, Taurus, it represent your face. If I'm saying your face, I'm talking about Kalpurush. And who is Kalpurush? बहुत नाम सुना है ना कालपुरुष का. कौन है कालपुरुष? विष्णु भगवान. हाँ, Kalpurush is the supreme god or the supreme lord. And Jyotish is the Shastra of understanding time and space. Third house represent your neck and shoulders. गर्दन से लेके भुजाओं का जो भाग है वो तीसरा घर है, जो जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है. चौथा घर आपकी छाती वाला एरिया है, लंग्स जहां पे आते हैं. पांचवा घर योर स्टमक. पांचवा घर और लियो. सिक्स्थ हाउस इंटेस्टाइन. स्टमक से नीचे वाला हिस्सा. सेवेंथ हाउस रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स.
एट्थ हाउस, सेवेंथ हाउस तक हो गया। एट्थ हाउस, योर जेनाइटल्स, from where we release the waste material of our body. Then come ninth house. It represent your thighs. 10th house represent knees. 11th, calves. And 12th, feet. अब पहला सूत्र है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत काम आने वाला है। कोई भी राशि जो लगन में उदय हो रही है, सपोज किसी की लियो है, किसी की वर्गो होगी, पता है सब लोगों को अपना अपना असेंडेंट क्या है? क्या है असेंडेंट? वर्गो। 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 मेरा टॉरस। टॉरस। टॉरस इज वृषभ। what, which part, which body part? फेस। Taurus is face. Virgo is इंटेस्टाइन। intestine. Aries is हेड। head. हेड। और है कोई यहाँ पे apart from Libra? Libra is Reproductive organs. reproductive organs. Aquarius, ma'am. Aquarius. अब लग्न कुंडली में, लग्न में कोई ऐसा ग्रह आ जाए जो कि अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, व्हाट आई मीन टू से स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, if it is debilitated or losing the ball, will come on shad bal wala part later on, but I'm just trying to, this is an important sutra. Whenever you look at the chart, you have to see the body part, that particular body part of the person. If the body part is weak, it means lagna is weak. Ma'am, it's the other way around. Na? Lagna is weak, then that body part is weak. I'm talking about Rashi here. Acha, okay. Whichever Rashi is rising in the Lagna, let's suppose किसी का Capricorn rise कर रहा है. Capricorn is your knee area, लग्न के अंदर, ठीक है? और वहां आ जाए जुपिटर, उसके घुटनों की हालत पूछना कैसी है? ठीक है? सो ये जो सूत्र मैंने बताया ये हमें आगे प्रिडिक्शंस में बहुत काम आने वाला है। मैम आई एम अ कैप्रिकॉन एंड जुपिटर है मेरे पास, और सही में घुटनों की हालत बहुत खराब है। एंड यही सूत्र आपको रेमेडीज बनाने में बहुत काम आएगी। सो आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे कंप्लीट फ्रेशर कोई नहीं है ना? थोड़ा बहुत तो सब यूट्यूब से घूम घाम करके आ रहे हैं। सो नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन एकदम की 0 से 30 डिग्री की एक राशि होती है। आई एम एज्यूमिंग कि वो पता है हमें। और अगर किसी को कोई चीज नहीं आ रही है, प्लीज आस्क देन एंड देयर, और कैमरा ऑन करके रखोगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है।
और जिसको नहीं आ रहा है तो मैं यही एज्यूम करूंगी उसने कैमरा बंद कर रखा है, अनटिल लाइक इफ इट इज नॉट इन्फॉर्म्ड। कि जो लोग कैमरे बंद करते हैं ना वो गायब हो जाते हैं आगे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। ये पुराने बैचेस में हो चुका है। बैक बेंचेस। तो जो यहाँ पे जब जब हम बीपीएचएस पढ़े, किस किसने खोल के देखी बीपीएचएस जो शेयर की हमने ग्रुप के अंदर? मुंडी क्या हिला रहे हो? बताओ किस किसने खोली है? नहीं देखी मैम मैंने तो। किसी ने नहीं देखी? हाँ, किसने मैंने देखी देखी है? मैम। सूरज ने देखी है? देखी थी मैम, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। और क्या क्या है? समझ नहीं आया मैम। समझ नहीं आ रही है। ओके। सेम ईयर मैम मैम। मेरे पास भी एक थी, एक बार खोल के देखी थी, कुछ समझ में नहीं बट आया था, समझ में बंद नहीं कर आई, दिया किसी को ऐसे। नहीं आई समझ में? कौन कौन सा एडिशन है, किसका है? आर मेरे शांतराम की है या फिर दूसरी वाली है? पीडीएफ फाइल नहीं देखी, मेरे पास बुक है वो पढ़ता हूँ। अच्छा, अनीश अनीश तो पढ़ते हैं, फिर अनीश को डेफिनेटली आती होगी समझ में। एंड आई एम 101% श्योर incarnation, great incarnation. Can you see this? यस मैम। सबको विजिबल है? फर्स्ट श्लोक में लिखा है मैत्रेय, O sage, are the incarnation of Vishnus, Shri Ram, Shri Krishna, etc., endowed with जीवांशा। क्या मतलब है इसका अनीश? सॉरी, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, तो मेरी आवाज शायद से कम आएगी। आई एम ट्रैवलिंग, इस हेडिंग फर्स्ट बैक टू श्लोक का होम। मतलब क्या है? इफ यू हैव रेड द बीपीएचएस, प्लीज कैन यू रिपीट इट वन मोर टाइम प्लीज? मैत्रेय, O sage, are the incarnations of Vishnu vis-a-vis Shri Ram, Shri Krishna, etc., endowed with Jivamsha. सॉरी। भगवान विष्णु का राम और कृष्ण अवतार जो है, तो क्या वो जीव के रूप में है, मतलब भूलोक में, ऐसा कुछ मैम? Okay. इट मीन्स कि भगवान विष्णु ने ना अलग अलग अवतार लिए। कितने अवतार थे भगवान विष्णु के, आकांक्षा? शी इज हियर। यस। हाँ, कितने अवतार थे? बोल गई, सॉरी। किसी को नहीं पता कितने अवतार थे नौ भगवान नौ विष्णु? या 11 भग- है ना? हाँ, बारह भगवान विष्णु अवतार के हैं। 9 या 10 11 अवतार है। 10 10 अवतार। अवतार नौ हैं भगवान अवतार। विष्णु के। 10। यस। 10वां अवतार अभी होना है मैम। हम्म। तो यहाँ पे बोला कि दो तरीके से जीवांश और परमात्मा अंश। भगवान विष्णु ने जीवांशा के रूप में अवतार धारण किया। कौन से? श्री राम, श्री कृष्ण और नरसिंह, वराह। तो ये जो 4 अवतार बोले, इट इज कंप्लीटली परमात्मा अंश। राम, कृष्ण, नरसिंह और वराह परमात्मा अंश है। इनके अंदर पूरा का पूरा परमात्मा का अंश है। और यही परमात्मा अंश जीवांश के रूप में अवतरित हुए, जिनको हम ग्रह कहते हैं।
अब इसको यूज कैसे किया? द बीइंग विद मोर जीवात्मा अंश, मोर्टल बींग्स, द हाई डिग्री ऑफ परमात्मा अंश फ्रॉम द ग्रह vis-a-vis sun did incarnation of Rama. सूर्य का इनकारनेशन कहां से हुआ? भगवान श्री राम के अंश से हुआ। कृष्ण का मून, आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन द परमात्मा अंश ग्रह अगेन मर्ज इन रिस्पेक्टिव ग्रहस। The Jivatma portion from the grahas has taken birth as human being and live their life according to the karma, again merge in graha. And at the time of great destruction, the graha as well merge into Lord Vishnu. One who knows all of these will become versed in knowledge of the past, present, and future. Without knowledge of astrology, these cannot be known. Hence, everyone should have knowledge of astrology, particularly the Brahmins. One who devoid of astrological knowledge blames the signs will go to the hell, called Raurav Narak. जो astrology पे डाउट करता है वो रौरव नरक में जाता है, ये लिख दिया है। So ये जो श्लोक है ना, it means that we all are made up of elements, right? 5 elements. 5 elements, 3 gunas, रजस, तमस और सत्व। क्वालिटीज वात, पित्त और कफ। अब यहां पे जिसके चार्ट में, सेकंड सूत्र ऑफ द डे, जिसके चार्ट में जिस ग्रह का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है इन षडबल, उसके अंदर उस परमात्मा का अंश होता है। और वो परमात्मा का अंश को क्या था? वो जो हम अवतार, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज अवतारास स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट अवतार, द फर्स्ट राशि, कि एरीज के अंदर कौन सा अवतार हुआ, उनका लाइफ स्टोरी क्या था, उससे क्या प्रेडिक्शन निकलता है, राशि प्रेडिक्शन बेसिकली। बट व्हेन वी विल डू एनालिसिस, तो हम सबके अंदर बोलते हैं ना भगवान का अंश है। सो वो जो भगवान का अंश है वो कहाँ से आ रहा है? वो कोई एक स्पेसिफिक प्लैनेट होगा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आपकी चार्ट के अंदर, और वो भगवान का जो लाइफ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल द एंड, द स्ट्रगल और द पर्पस ऑफ बर्थ, द क्वालिटीज, द नेचर ऑफ दैट इनकारनेशन, our life will also follow the similar kind of path. For example, सूर्य को भगवान श्री राम का अवतार कहा, तो someone is having high dignity of sun in their chart, क्या नाम था भगवान श्री राम का? मर्यादा पुरुषोत्तम। For that being, Maryada will become a very important part. Their entire life will revolve around Maryada, respect, dignity, power, king, man of words. The one who stay in society norms. At the same point of time, Krishna, चंद्र, चंद्र स्वरूप है ना,
भगवान कृष्ण कभी एक जगह स्थिर रहे? नहीं। पैदा कहीं हुए, पहुंचे कहीं और, वहां से चले कहीं और। उनके थ्रू आउट द लाइफ में मूवमेंट रहा। He was raised by two mothers. He was loved by many gopis. He was known for his charming smile. His name was joined with Radha. Is worshipped with Radha. Married to Rukmini. क्या बोलते? छलिया कृष्ण। चंद्र का स्वभाव है छल करना, बह जाना, मूवमेंट को दिखाता है चंद्र। And when we imagine Krishna, we imagine that he was calm in every situation. He was giving knowledge in the battlefield. The one who was diplomat. A powerful moon in anybody's chart become like that. Who can easily hypnotize people's mind, can read people's mind, will smile always, look charming, loved by many people. So now coming to the planetary cabinets. So now these all 9 planets, they represent different position, different job role, according to their work, according to their nature. सूर्य को राजा कहा गया और चंद्र को रानी. Moon is nurturer like queen. Mars is सेनापति. कौन सॉरी हम्म, कौन सेनापति? मंगल. बुध कौन है? प्रिंस. राजकुमार. Saturn, सर्वेंट. servant. शुक्र, शुक्र और गुरु मिनिस्टर. मंत्री, एडवाइजर्स. राहु केतु, who is राहु केतु? आर्मी मैम, आर्मी. They are army men, they are fighters. अब ये जो प्लानिटरी कैबिनेट है, ये कहाँ पे यूज होगा प्रिडिक्शंस के अंदर? व्हेन वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ जॉब रोल. कोई आ रहा है बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी. गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो किस पोजीशन पे लगेगी? वीक सन वाला गवर्नमेंट जॉब में चले जाएगा? नहीं जा सकता. राज दरबार में काम करने के लिए सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है. बट राज दरबार में राजा बन के काम करेगा या मंत्री बन के काम करेगा या सेनापति बन के काम करेगा, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, डिपेंड्स ऑन हु इज लीडिंग. राहु केतु का बताना. राहु केतु आर्मी, द फाइटर्स, जो आर्मी के अंदर
सेना होती है ना, वो सेना के पार्ट है, और इनको लीड कर रहा है मंगल, सेनापति। अकॉर्डिंगली इनकी दशाओं में रिजल्ट मिलता है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हर प्लैनेट की एक डिफरेंट स्पीड है। एंड एक डिफरेंट तासीर है, तासीर कहते हैं उसका जो स्वभाव है या शील है। जैसे सैटर्न इज एयरी प्लैनेट, मार्स इज फायरी। वाई मार्स इज फायरी? जुपिटर नहीं, आई डिडंट मिस जुपिटर। जुपिटर एंड वीनस आर एडवाइजर्स, मंत्री। वाई मार्स इज फायरी? एनीवन नो द रीजन? बिकॉज वो एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही हाँ, फास्ट काम। बिकॉज वो एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड है और बहुत ही फास्ट काम करता है। नहीं, और सूर्य वो के एनर्जी ओरिएंटेड है, फास्ट काम करता है, बिकॉज ही इज फायरी। मैम बट मैम वाई मार्स सेड टू बी वेरी फायरी? सूर्य के नजदीक है वो, इसके लिए। ऑर्बिट में वो He's closer Here to com sun. here composition of planet will come. मार्स पे क्या पाया गया कि वहां पे ना बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ड्यू टू दैट इट्स कांस्टेंट हीट, उसकी जो मिट्टी है, इट इज इन रेड कलर। It is due to the sudden volcanic eruption which keep on happening on Mangal. तो मंगल का जो टेम्परेचर है इज हायर देन अदर प्लैनेट्स। वहीं पे सैटर्न का जो कॉम्पोजिशन है वहां पे बहुत ज्यादा एयर है। एयर मतलब दे आर डिफरेंट केमिकल, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक एयर्स। इट इज एयरी। अब यहाँ पे जो हम बात पित्त और कफ की बात कर रहे हैं, that will be seen from the quality and the nature of planet. Like Mars is fiery planet, Sun is also heat provider, the one who is providing heat in entire solar system. It represents Pitta. तो जिनके शरीर, जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके चार्ट में द टाइम व्हेन दे आर बोर्न, जब ये प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इट इन्फ्लुएंस लग्न, दैट टेम्परामेंट ऑटोमेटिकली बिकम हायर, हीटेड टेम्परामेंट वाले हो जाते हैं। उनके बॉडी का जो एक तो ना, कुछ लोग ठंडे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ लोगों का शरीर गर्म रहता है, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, कुछ को नहीं आता है। दैट इज सीन फ्रॉम दिस पार्ट, कि उसके लग्न को कौन कौन से ग्रह अफेक्ट कर रहे हैं। आधे द कंपोजिशन इज लाइक हीट में है, वाटर में है, कूल टेम्परामेंट का है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट? Saturn. सैटर्न। एंड सेकेंड, और कौन सा है ठंडा? Venus. Venus.
मून पे Venus. Venus, Jupiter. और it's moon and Saturn. Their temperaments are equal. They're very cold. मैम जो ये मार्स की हीट है और जो सन की हीट है इसमें क्या डिफरेंस होता है? सन हीट प्रोवाइडर है, सन इज ल्यूमिनरी। चंद्रमा को भी जो रोशनी जा रही है वो सूर्य से ही जा रही है, इसीलिए उसको आत्मा कहा जाता है। जहां सूर्य बैठता है वहां रोशनी होती है। 8th हाउस में बैठ जाएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो आपकी हिडन चीजों पे रोशनी डाल देगा। जो सीक्रेट्स नहीं बाहर आने चाहिए वो सारे स्कैंडल्स बाहर जाएंगे, क्योंकि अष्टम स्कैंडल्स का है। सो when we learn, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट उस पे आते जाएंगे, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी है। मतलब डोंट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट प्रोसेस while doing analysis or while understanding. If something is coming to your mind, do share. This is how you're gonna learn from the environment. This is what I have learned after reading so many books, seeing many charts. क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं ना, बहुत ज्यादा कुंडली देखते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इजी हो जाता है।